नमस्कार, मैं जूली तिवारी। हर समय आपके साथ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। अंबानी परिवार पर 4,03,081 करोड़ का बकाया। MMRDA की जमीन पर भव्य शादी का आयोजन। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में हो रही अंबानी परिवार की भव्य शादी पर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। RTI एक्टिविस्ट अनिल गलगली ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है कि अंबानी परिवार ने MMRDA को 4,03,081 करोड़ रुपए की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है। MMRDA की जमीन पर इस समय अंबानी परिवार का भव्य शादी समारोह चल रहा है और इस खबर ने सभी को हैरान कर दिया है। अनिल गलगली ने RTI के तहत यह जानकारी प्राप्त की है और उन्होंने कहा यह सिर्फ एक वित्तीय मामला नहीं है बल्कि यह नैतिकता का मामला भी है। इतने बड़े पैमाने पर बकाया राशि का होना और फिर भी भव्य आयोजन करना ये सवाल खड़े करता है। इस खबर के बाद MMRDA और अंबानी परिवार दोनों ही सवालों के घेरे में है। क्या अंबानी परिवार इस बकाया राशि का भुगतान करेगा या फिर यह मामला और भी तूल पकड़ेगा? हमारी टीम लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए है। MMRDA की BKC में जमीन है, ये जमीन वो लीज पर देती है, मगर जब नियम का उल्लंघन होता है तो लीज धारक को दंडात्मक रकम अदा करना आवश्यक होता है। दुर्भाग्य से MMRDA के ऐसे बहुत सारे डिफॉल्टर है। आप नाम सुनेंगे तो आपको अचरज इसलिए होगा कि जो सबसे बड़े उद्योगपति हमारे देश के हैं और जो विश्व के 11वें उद्योगपति है मुकेश अंबानी, उनकी रिलायंस कंपनी ने 4,381 करोड़ रुपए आज तक अदा नहीं किए हैं। उसके बाद नाम आता है रघुरीला बिल्डर्स, उसमें 1123 करोड़ रुपए पेंडिंग है। यह भी जमीन मूलतः रिलायंस कंपनी की थी, लेकिन बाद में जो उनका डील हुआ और रघुरीला बिल्डर्स के पास गई। बाद में INS नाम की संस्था है, उसके 181 करोड़ रुपीज बकाया है। अंबानी फाउंडेशन, ये भी अंबानी की एक निजी संस्था है, उसके 8.25 करोड़ रुपए बाकी है। और नमन होटल्स जो सोफिटियल नाम से भी प्रसिद्ध है, उसके 48.92 करोड़ रुपीज बकाया है। सबसे बड़ी बात है कि जब इस तरह की लीज लेने के वक्त ये लोग सभी नियमों की पूर्ति करने का दावा करते हैं, मगर 4 साल के भीतर जब आप निर्माण पूरा नहीं करते हैं तो MMRDA उन पर जुर्माना लगाती है। आपको यह भी आश्चर्य होगा कि CBI, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसे कई सारी संस्थाओं ने दंडात्मक जो रकम थी वो भरने का काम किया है, मगर मुकेश अंबानी हो या रघुरीला बिल्डर्स हो या INS हो, ये जो बड़ी बड़ी जो एजेंसी और जो संस्थाएं होती है वो इस तरह के पैसे नहीं भरती है और कोर्ट में जाती है। जैसे रघुरीला के मामले में MMRDA को मुंबई हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद भी जो 450 करोड़ रुपए है जो उन्होंने एडिशनल जो बिल्टअप एरिया लिया है वो तो उन्हें अदा करने पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात है कि आज जो मुकेश अंबानी के बेटे की शादी जिस जमीन के मॉल पर हो रही है, जिस जमीन के कन्वेंशन सेंटर में हो रही है, उसी जमीन का 4,381 करोड़ रुपया मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी ने अदा नहीं किया है। शादी उनका निजी मामला है, पर एक जगह आप करोड़ों और अरबों रुपया शादी पर खर्च करते हैं, पर जो सरकार को जो बकाया है, जो हमारी MMRDA का जो बकाया है, वो क्यों नहीं अदा करते? इसमें MMRDA की चूक इसलिए है क्योंकि MMRDA के पास बहुत सारे अधिकार है। चाहे तो उसकी OC को रद्द कर सकते हैं, और एक बार आपने OC को रद्द किया तो आप उस संस्थान का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे नमन सोफिटियल होटल को पार्ट OC देने का काम MMRDA ने किया है, जबकि उस पर 48 करोड़ रुपीज का बकाया था। तो हमारी सरकार को इतनी मांग है, हमने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि जब तक ये पैसे अदा नहीं करते तब तक उनकी OC को रद्द किया जाए। और हमेशा MMRDA का एक ही रोना होता है कि मामला कोर्ट में है। मामला कोर्ट में भी है, इसके बावजूद भी जो वसूली की कार्रवाई है, जो नियम के अनुसार कार्रवाई करने का अधिकार MMRDA के पास है, उस अधिकार को, उनका अधिकार को इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।